हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब कैसे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह ही चली आई हूँ अपने अंडरग्राउंड यानी नीचे। तो यहाँ पे कुछ एक चीज़ है जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, वो ये है कि पेड़ में ही केले पक गए हैं। ऐसा कभी आपने देखा है? तो मैंने तो भाई फर्स्ट टाइम ही देखा है कि पेड़ में ही केले पक गए। तो मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही है देख के इसे कि क्या बताऊँ मैं। और इधर साइड में मेरे जो गुड़हल हैं वो भी खूब खिले हुए हैं और ये बगल में अंकल जी का है और इन्होंने भी खूब ढेर सारा सब्ज़ी लगाया है। तो इसको भी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन। तो ये देखिए मेरा केला निकल के आ गया है और अब इस केले को लेके चलूँगी छत पे। तो ये तो पेड़ में ही पका हुआ केला मुझे मिल गया और मैं आज इसको देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि अपने हाथ की कोई चीज़ बोई हुई रहे और उसको वो भी पेड़ में ही पक जाए, मतलब एक बोनस की तरह मेरे को ये मिला। क्योंकि आज तक जो भी केला मुझे मिला है वो पेड़ में वो ऐसे कच्चे ही मिला है और ये पेड़ में ही पक गया, तो ये मेरे लिए बोनस ही है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं शब्दों में कैसे बयां करूं कि मैं आज इतनी खुश हूं इस केले को देख के। तो मैं फटाफट से नीचे चाय चढ़ा के चली आई हूं छत पे फूल लेने के लिए, पूजा के लिए। तो यहाँ पे आके देखी कि गमले सूखे हुए हैं। तो एक हफ्ते से बारिश नहीं हुई, उस आसार में मैं पानी भी नहीं डाली थी। तो मैंने कहा लाओ पहले इनको पानी ही डाल देती हूँ, क्योंकि एक बार नीचे गई तो चीकू के चक्कर में फंस जाऊँगी। तो लगे हाथ पानी भी डाल रही थी और कितने दिनों से मैं सोची थी गमले बहुत गंदे हो चुके हैं, इसमें बहुत घास हो गई हैं, इनको साफ़ भी कर दूं। तो चीकू की वजह से साफ़ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा लगे हाथ पानी साथ साथ डाल दूँ और लगे हाथ मैं इन गमलों को भी साफ़ कर दूँ, जो घास थोड़े बहुत मेरे हाथ में आ जाए उसको निकाल दूँ और इत्मीनान से कभी बाद में साफ़ करूँगी, लेकिन थोड़े बहुत तो निकाल ही देती हूँ। तो फटाफट से ये घास भी साफ़ करके फिर मैं चलूँगी फूल लेके नीचे पूजा के लिए। तो ये जो ग्लो सीरम फाउंडेशन है, इसमें किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इसके जो शेड भी आते हैं दीदी। तो हाँ, इसके शेड आते हैं, सबके फेस के अलग अलग शेड होते हैं। तो एक बार आपको विज़िट करना पड़ेगा अपना सेट जानने के लिए किसी भी शॉप पे जहाँ पे ये मिलता हो। वैसे ऑनलाइन अगर जो आप लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, पर आपको सेट अपना नहीं पता होगा तो आपको पहले विज़िट करना होगा शॉप पे। तो वहाँ पे शॉप पे होते हैं जो भी लोग, वहाँ पे अपना एक बार आपको हाथों पे लगा के अपना शेड आपको जो होगा वो बता देंगे। तो मेरा जो शेड है वो 06 अमन ग्लो है। कब उठे हो? हाँ हाँ, कैसे उठ गया? फच गया बाबू। टाफी खा ला है क्या? नंगू पंगू चूचू कर लिया। तो यहाँ पे चीकू जग गए थे और मैं अपना छत पे उधर काम कर रही थी और इनके पापा अपना कुछ काम, तो इनको एक टॉफ़ी दे के चले गए थे। तो पता नहीं कैसे ये मेरे पीछे नहीं आया, वरना जगने के बाद ये ज़रूर सबके पीछे आते हैं। पता नहीं कैसे ये जग के चुपचाप बिस्तर पे लेटे हुए थे। इसके बाद से चीकू उठ गए हैं, तो भाई अब इनका तांडव शुरू ही हो गया है। तो अब इधर उधर पूरे घर में घूमना शुरू हो गया है और सबकी चप्पल ट्राई करना शुरू कर दिए हैं। तो खैर ये इनको इनकी चप्पल निकाल के दे दी हूँ कि भाई अपनी ही चप्पल ट्राई करो, किसी और की नहीं। तो बच्चों का ये शौक़ भी बड़ा निराला होता है, सब बच्चों के ये शौक़ होते हैं। तो सबसे पहले भगवान को चढ़ा दूँ ये फल। चीकू जी का नया कारनामा है, इसको तोड़ दिए पटक पटक और ये फेविक्विक बॉन्ड से जा रहे चिपकाने। तो देख रही हैं ये फेविक्विक बॉन्ड रबड़ की तरह खुद ही जम के बन गया है और इसके अंदर लिक्विड लग रहा है, पर ये ऊपर का निकालना पड़ेगा जहाँ तक जमा है। तो फटाफट से निकाल लूँ। पता नहीं ये फेविक्विक बॉन्ड है कि क्या, ये पतिदेव मुझे ला के दे दिए हैं। इससे तो नहीं लग रहा है मुझे चिपके है, पता नहीं क्या चिपकाने वाला ले आके दे दिए हैं। BESI बॉन्ड, ये पता नहीं उनको लगा फेविक्विक बॉन्ड है, पर ये बिना मेरे किसी काम का नहीं है, चिपकेने वाला नहीं है। चिपका तो नहीं, उल्टा मेरा हाथ भी ख़राब हो गया, इतनी मुश्किलों से छुटाई हूँ। कहाँ जाओगे चप्पल पहन के? कहाँ जा रहा चप्पल पहन के? एकदम सही चप्पल पहनना आता है तुमको? बहुत सही। तो यहाँ पे हो गई शाम और शाम की मैं बना रही हूँ चाय। तो क्या ज़माना आ गया है, अब चीनी भी धुल के मुझे डालना पड़ रहा है।
तो एक्चुअली चीनी में पड़ गई चींटी और मैंने कहा चींटियों को निकाल मैं कैसे सकती हूँ, कैसे निकालूँ। तो मेरे को दिमाग आया कि मैं इनको धुल दूँ चीनी को, तो चींटियाँ अपने आप निकल जाएँ, क्योंकि चींटियाँ सारी मर चुकी थी और रात में धूप भी नहीं दिखा सकती थी मैं, और मरी हुई चींटियों को धूप भी दिखाओ तो कैसे बाहर निकलेंगी। तो इनको मैंने बस धुल दिया तो ये तुरंत ऊपर तैरने लगे और सारा चींटी निकल गई। तो फटाफट से मैं चाय बना लूँ शाम की। तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और इतने सारे काम एक साथ ही मैं करने जा रही हूँ। तो इधर मेरा चाय पक रहा है और इधर मैंने सब्जियाँ निकाल के रख दी हैं और लगे हाथ में मसाले भी पीस के रख दूँ और फिर दीपक भी जला दूँ शाम की। तो यहाँ बच्चों के चक्कर में मुझे माचिस बहुत छुपा छुपा के रखनी पड़ती है। तो चलिए फटाफट से मैं शाम की दीपक चला के चलूँ किचन में। कहाँ जाती रहती हो तुम, कहाँ? तो किचन का एक लाइट हो गया था ख़राब और एक लाइट जल रहा था, पर आज वो भी बन गया। तो मतलब किचन देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है आज। तो कल मैं व्रत थी तो आज इस टाइम मैं सब्ज़ी बना रही थी, थोड़ी तीखी बनाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा है तीखा खाने का। तो यहाँ पे चाय बन के हो गया है मेरा रेडी और शाम की बज रहे हैं 6:30। तो चाय को मैं कर रही हूँ अभी ऑफ, क्योंकि मैं थोड़ा आटा गूँथ लूँ और सब्ज़ी लगा लूँ, आटा गूँथ लूँ और मसाले पीस लूँ, उसके बाद ही मैं चाय लेके जाऊँगी। तो चाय मैं लेके जाऊँगी तो मैं सुकून से पी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे आटा गूँथना है और मसाले पीसने हैं। तो इसीलिए मैं पहले अपना सारा काम कर लूँ, आटा गूँथ लूँ और मसाले पीस लूँ, उसके बाद से मैं चाय गर्म करके फिर से लेके तब जाऊँगी, इत्मीनान से पीऊँगी। और यहाँ पे मिर्ची का डंठल जो है मैं इसके जो मिक्सर का छेद है उसी में लगा रही हूँ, क्योंकि बरसात के दिनों में डर लगता है कि इसमें कहीं कुछ कीड़े वगैरह घुस ना जाएँ। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग के यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरी कामना है। प्लीज़ स्माइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।